नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी महाकुंभ की महाकवरेज जारी है और देश विदेश से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आस्थावान लोग पहुंच रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े विदेशी कारोबारियों ने भी सनातन संस्कृति को समझने की एक ललक देखी जा रही है। मेला प्रशासन और सरकार की जो उम्मीदें हैं वो सबसे कहीं ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में इस बार आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखिए तो 16 जनवरी तक, जो नंबर्स हम दिखा सकते हैं, 16 जनवरी तक 6 दिन में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आ चुके हैं। अनुमान के मुताबिक 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से महाकुंभ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधे साफ शब्दों में, ये देखिए हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, 1954 से लेकर 1965, 77, 89, 2001, 2013, 2025, पिछली बार 2013 में लगभग 12 करोड़ पहुंचे थे और इस बार अनुमान है, अभी इतना आंकड़ा नहीं हुआ है, 7 करोड़ के करीब हुआ है। वो हम आपको नंबर्स दिखाएंगे क्योंकि 11 जनवरी को 45 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, उसके बाद 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने, ये प्रशासन के आंकड़े जो हम रख रहे हैं। 13 जनवरी को 1.7 करोड़ लोगों ने और 14 जनवरी को जब शाही स्नान था वहां पर 3.5 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई। 15 जनवरी को फिर नंबर घटा, 40 लोग, ये देखिए ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है, और फिर 16 जनवरी को 30 लाख। तो 6 दिन में 7 करोड़ लोग। लेकिन अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पूरा नंबर सामने रखा जा रहा है उसको वो फर्जी आंकड़े कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। इसके बाद बीजेपी की ओर से अखिलेश को सनातन विरोधी करार दे दिया गया है। इतना ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी महाकुंभ पर विवादित बयान दिया। सवाल है कि अपनी सहूलियत की सियासत के चक्कर में सनातन पर सवाल उठाना सही है या नहीं। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। और हमारे साथ अंसार रजा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के। सबसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है और नहीं मानते, भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़ी, हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। सनातन की पताका जब दुनिया के पैमाने पर फहरा रही है और दुनिया भर के, मैं देखता हूँ विभिन्न धर्म के लोग आकर के प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और इनके पेट में मरोड़ उठ रही। कभी सनातन को प्रभाव को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। एक बार हमारे वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। इन तीनों सरकारों में, चारों में हमें मंत्री बनने का मौका मिला था। इतना बढ़िया भव्य आयोजन कुंभ का हुआ था कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा था। ऐतिहासिक, अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास। 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंजर, ऐतिहासिक। विपक्षियों से निवेदन है कि ये सनातनी अलख जगी है कई सौ साल के बाद, इसको जगे रहने दो। जो कुछ करना है चुनाव में लड़ो, सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे है। वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, मतलब ये होड़ मची हुई है कि नहीं, पहले इतने ही आते थे, हमने इस बार ऐसा अद्वितीय
अद्भुत आयोजन कर दिया कि 45 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। सीधा फर्जी कह रहे हैं अखिलेश यादव, जवाब दीजिए। देखिए, अब अखिलेश यादव जी क्यों फर्जी कह रहे हैं, उनको ये फर्जी ख्याल क्यों आया, ये तो वही जाने। लेकिन ये सत्य है कि हर कुंभ में आंकड़े हर कुंभ में पिछले कुंभ की तुलना में बढ़ जाते हैं। 1942 के कुंभ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने पहली बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिथिंगिको को लेके गए थे वो। तो उन्होंने जब वहां का देखा भीड़, तो उन्होंने पूछा लोगों से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, कि इतने सारे लोग, इनको लाने के लिए आपके यहाँ विज्ञापन कितना खर्च किया जाता है, विज्ञापन पर लॉर्ड लिथिंगिको का प्रश्न था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा 2 पैसा। 2 पैसे का पंचांग उन दिनों आता था। कहा 2 पैसे का पंचांग यह निर्धारित कर देता है कि कुंभ कब होगा, और उसका निर्धारण होते ही जनता ये संकल्प ले लेती है कि हमको कुंभ का स्नान करना है। मैं 1989 के कुंभ में गया, तब भी जो है प्रचंड भक्तों की संख्या थी। तब 3 करोड़ थी। हाँ, मैं 2001 के कुंभ में पत्रकार के तौर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गया, 7 करोड़, तब भी वहां नंबर पर दिखा दीजिए। प्रचंड संख्या थी। हाँ। और अकेले मौनी अमावस्या के दिन 2 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान किया था। मैं 2013 के कुंभ में भी गया, अव्यवस्था वाले कुंभ में भी गया। उस कुंभ में भी संख्या बढ़ी थी पिछले कुंभ की तुलना में। और इसमें क्यों नहीं बढ़ेगी, क्या कारण है? अब जब व्यवस्था आपने और बेहतर कर दी है, और मुझे कृपा करके बताइए, ये कुंभ के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी हो रहे हैं क्या? ये जो भक्तों का आंकड़ा है, ये प्रशासन वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो वहां कैमरे लगे हैं, वो कैमरे जिस तरह से लोगों की गणना कर रहे हैं, और इतनी स्पेसिफिक गणना तो किसी और कुंभ में संभव भी नहीं थी, क्योंकि हमारी तब तकनीक जो है इतनी समर्थ और सक्षम नहीं थी कि हेड काउंट कर पाती। आज तो हेड काउंट किया जा सकता है, ऐसी हमारे पास तकनीक है। उसके बाद भी आपको अनावश्यक आशंका है। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिए। प्रयागराज के जो मंडलायुक्त हैं विजय पंत, वो ये बता रहे हैं कि पहली बार एआईए से लैस कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे कैद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर से थोड़ा ना नंबर्स रिलीज हो रहे हैं। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, सवाल ना तो सनातन पर है, ना सवाल कुंभ पर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्था पर और भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर है। कुंभ का आयोजन तो लंबे समय से होता आ रहा। अभी आप ही आंकड़े दिखा रहे थे, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और तब कुंभ का आयोजन हुआ तो 7 करोड़ लोग आए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2013 में, तब उसमें 12 करोड़ लोग आए। इस बार और ज्यादा लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कुंभ के प्रति सबकी आस्था है और जिन लोगों की आस्था सब जाते हैं, यह आयोजन सबका है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करने की। अभी आपने एक महंत जी के बयान का जिक्र किया। दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं गोविंद दास जी, वे धरने पर क्यों बैठे हैं कुंभ में? क्या ये पता है अंजना जी? वो कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार इतनी शानदार व्यवस्था थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस बार कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार केवल प्रचार कर रही है, और जो ठेके दिए गए उन ठेकों में ज्यादातर मतलब पैसा खर्च नहीं किया गया है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है। जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए वो खुली छत के नीचे इस सर्दी में जो है रात गुजार रहे हैं। अखिलेश जी तो नंबर्स फर्जी बता रहे हैं। किस आधार पे? 2013 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो उन्होंने जरूरत महसूस करते हुए कि बहुत लोग आते हैं और अगला आयोजन फिर होना है, हाँ। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि रेलवे प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर झूसी तक मेट्रो चला दी जाए, ताकि कुंभ में भी लोगों को पहुंचने में आसानी हो। उसका डिजाइन भी तैयार कर दिया था। योगी आदित्यनाथ जी 8 साल में उस मेट्रो का कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाए। अगर मेट्रो चालू हो गई होती तो लोगों को आसानी होती। तो सवाल केवल व्यवस्थाओं को लेकर है, सवाल आस्था को लेकर नहीं है। नंबर्स के कैसे ऊपर सबको गर्व है। नंबर्स पे कैसे फर्जी कह रहे हैं? मतलब इतने लोग उन्होंने केवल एक जगह का जिक्र किया है कि हाँ। जो गोरखपुर से ट्रेन आई खाली आ रही है है, वो खाली आ रही है। वो कह रहे हैं मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। गोरखपुर से ट्रेन उनके खाली आ पास रही है, वो कोई कह रहे हैं सूचना वीडियो होगी दिखा रही है। तभी तो वो छोटा सा कह जवाब रहे फिर मैं जाऊंगी उनके इसका पास। मतलब है गोरखपुर से और बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे हैं ना।
खाली ट्रेनें नहीं आई, यही उनकी इच्छा है। अरे वो तो मुख्यमंत्री साहब पर अटैक कर रहे हैं कि उन्हीं के गोरखपुर से लोग कम आ रहे नहीं, हैं। देखिए वहां पर कोई, देखिए मुख्यमंत्री आह्वान अलग से थोड़े करेंगे। हर भक्त का जो सनातन में जिसकी आस्था है, गंगा मैया में जिसकी आस्था है, संगम में स्नान में जिसकी आस्था है और कुंभ स्नान में जिसकी आस्था है, वो सब सनातनी पहुंचेंगे। उसे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की बात करना, ये बचकाना ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी दीपंकर जी जल्दी से माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि इस बार सहूलियत नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है और ये नंबर्स फर्जी हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो ये कहने से सनातन पर हमला क्यों माना जाए इसे? नहीं, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का अपना विचार है, अपना विवेक है और जिस प्रकार की व्यवस्था वहां कुछ लोग भाई बंधु वहां पर हैं, कुछ सन्यासी वहां पर हैं, वो बहुत आनंद में है। वो इतने आनंद में है, वो हमसे कह रहे हैं कि बोले कि जल्दी लौट कर आइए इधर, अब यात्रा बंद कीजिए, बाद में भिक्षा यात्रा कीजिएगा, पहले कुंभ यात्रा कीजिए। तो मैं जब वहां की यात्रा के बारे में सोच रहा हूं, यकीन मानिए आपसे बात करते हुए दिमाग है कि कौन सा फ्लाइट जा रहा है जिसे पकड़े और उड़कर पहुंचे, क्योंकि किसी के भी जीवन में कुंभ का अवसर आना मैं समझता हूं साधारण तो नहीं हो सकता। और अगर किसी के जीवन में आया है तो राजनीति से परे हटकर कहूंगा कि ये सनातन जगत का सबसे बड़ा वो महोत्सव है जिसमें वैचारिक आदान प्रदान के साथ जीवन एक नई दिशा भी लेता है। और आज एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, हर उस चैंपियन के लिए, हर उस बयान बहादुर के लिए जो जाति ढूंढता है, इनमें से ढूंढिए कितनी जाति के कौन है, कराइए इनकी जातिगत जनगणना। खड़े हैं करोड़ों लोग, पूछ रहे हैं आपसे, ढूंढिए कौन है जाति का। ये बांटने का कार्य बंद होगा और मैं समझता हूं वैसे ही सनातन पर क्या बीजेपी हिंदुत्व का अपना एजेंडा आगे ले जाती है? महाकुंभ का हम आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जनता इसी बार आ रही है, क्या बीजेपी फायदा उठाना चाहती है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे अंजना जी, 7,000 करोड़ का जो आंकड़ा है कि इस कुंभ में लगा है, खर्च जो हुआ है, जो हो रहा, और सोचिए कि 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, 4 से 5 हजार पर व्यक्ति देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था में कुंभ की तरफ से योगदान होता है। हर व्यक्ति जो कहता था कि धर्म क्या काम देगा, धर्म से क्या रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति वहां चाय पापड़ी का ठेला लगाना चाह रहा। क्यों भाई? बुरा भी बोलिएगा और काम भी कीजिएगा। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? बहुत सारे लोग कहते थे जो समझना चाहे उचित अपने लिए समझ ले। नहीं, पर आप समझाइए ना, हमें तो समझ नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को समझ में आया क्या? उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहता था जो राम मंदिर की जगह कहते थे कि यहाँ हॉस्पिटल बना दीजिए। कौन से व्यक्ति? एक व्यक्ति है क्या? तो कितने, 2-4 का नाम बताइए, हमें तो एकदम ही समझ नहीं आ रहा। विपक्ष की समूची सियासत कहती थी। अब आए आप अखाड़े में? अब आए आप अखाड़े में? पहले से ही अखाड़े में हूँ। विपक्ष का कौन सा नेता? भाटी साहब। अभी जो स्वामी जी ने बात कही, देखिए एकता के सबको समर्थन में होना चाहिए। तो कह रहे साधु संत गदगद हैं आयोजन से। नहीं, और स्वामी जी अभियान भी चला रहे हैं एकता का। लेकिन स्वामी जी, कुंभ में एक जो भंडारियों का दल आया, वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे हैं, उनके प्रमुख कह रहे हैं उससे, पत्रकार से, कि मेरे जितने रसोई हैं मेरे दल में, वो या तो ब्राह्मण है या राजपूत है, तीसरी जाति का रसोईया नहीं है। इससे कुंभ की पवित्रता बनी रहेगी। जब ऐसी सोच लोग रखते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत के अलावा अगर रसोई में कोई घुस जाएगा तो पवित्रता नष्ट हो जाएगी, तब दिक्कत आती है। भाटी जी, अगर आपको एकता की बात करनी है तो दोनों तरफ करिए, इन्हें भी समझाइए जो हर चीज में जातिवाद करते हैं। भाटी जी, सह सम्मान, आपके पेशे खिदमत, ये कहने का, सिर्फ आपने इस वीडियो का जिक्र किया तो बता रहा हूं, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं, खानसामा लोग जो आए थे, जो बनाने वाले आए थे, उन्होंने कहा हमसे कहकर बयान। खानसामा तो इनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो रसोई और भंडारी होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बेसिक आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो खानसामा लोग ही हैं, आप समझिए। मगर मैं इतना कह रहा हूं कि उनका कहना यह था कि बयान हमसे कहकर दिलवाया गया था। तो किसी भी चीज, किसने कहलवाया था? जो यूट्यूबर होते हैं, छोटे छोटे बयान दिलवाते हैं, और बयान दिलवाने के बाद वही सारे ट्वीट फिर बाद में भाटी जी या अन्य लोग करते रहते हैं। चलिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, उनसे भी कह के दिलवाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं, कोई और संन्यास नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान है। स्वामी जी के खिलाफ अभियान चलाइए। भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, अगर एकता की बात करते हो मैं सिर्फ इनकी आलोचना भी किया करो जो जातिवाद करते हैं। वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे कुंभ में स्नान करने। भाटी के शुक्ला साहब, देखिए हमारे यहाँ सतयुग से जो है, सतयुग के जमाने से काकभूषण कौन थे? सारे पुराणों को पढ़ने सुनाने वाले सूत कौन थे?
कभी हमारे यहाँ जातियां रही ही नहीं है और जातियां बाधा ही नहीं रही है। कुंभ में स्नान करते समय कौन सा घाट किस जाति का है? आप कभी 1942 के कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस चौवन में का लिखा कुंभ है, दिखा दीजिए, रामचरितमानस में दिखा दीजिए, कभी नहीं रहा है। त्रेता में उसमें सतयुग में केवल ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार था। किसने कहा है? रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है। दिखाइए मुझे पंक्ति, मैंने पढ़ा है। पंक्ति बताइए। और द्वापर में ब्राह्मण और क्षत्रिय को अधिकार था। नहीं कभी नहीं है। त्रेता में तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, और कलयुग में इन्हें शूद्रों को भी अधिकार मिल गया। पार्टी जी ये भेदभाव करने वाली बात। पार्टी जी सुनिए, अब आप रामचरितमानस की कथा काकभूषण सुनाते हैं। एक सेकंड कहना चाहूंगा, तो जो काकभूषण की कथा सुना रहे हैं वो सन्यासी हो ही नहीं सकते थे। जल्दी से मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। जो आपने कहा रामचरितमानस में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, परंतु वहां इतना जरूर जानता हूं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस आस्था के कुंभ में जो दुनिया गोते लगा रही है, इस दुनिया के भाव को समझिए। यह धरती हिंदुस्तान की है और यहां बहुत सीधी सी एक कहावत है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। वर्मा जी माइक उठाइए। और कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे क्या यहीं पर, जैसा वो कह रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए, या फिर इस कुंभ से दूरी बनाना होगा अगर बीजेपी के हिंदुत्व के पॉलिटिक्स से दूर रखना है अपने आप को, जैसे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है? देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि इस आस्था का ये पर्व जो है, जो कई सौ वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसको ना राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। कुंभ है, लोग जाते हैं, इसको इवेंट मैनेजमेंट ना करा जाए। देखिए, जनता के, आपके, मेरे, इन सबके टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन चल रहा है। ना तो देश की सरकार, ना प्रदेश की सरकार। जो सरकार होती है वो कुंभ का आयोजन करती है। वो सरकार समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, आज बीजेपी की है, वो कर रही है। 1977 में प्रयागराज में कुंभ हुआ था अंजना जी, और मैं अपने माताजी, पिताजी और 2 छोटे भाई के साथ गया था वहां, और भगदड़ मची थी उस पुल के पास, और मेरी मदर के पैर में चोट लगी, मेरे फादर के सिर में लगी, मतलब भगदड़ मची थी वहां। उस वक्त भी मैं छोटा था, चूंकि मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि अच्छी चीज है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पॉलिटिकल विंडेटा और केवल बेनिफिट लेने के लिए उसको अगर आप प्रायोजित करेंगे तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। अब ये बताइए, गंगा जल को भी बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे कुंभ में सब लोग स्नान कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों का सहारा लेकर एआई के थ्रू कि नहीं साहब ऐसा है। कौन सी गंगा मैया ने कहा है कि कोई नहीं नहा सकता? सबका अधिकार है, सब जा सकते हैं वहां नहाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 77 में गए थे, 25 में आप जाएंगे कि नहीं, ये तो बताइए। नहीं, 25 में हम भी, देखिए हमारे नेता अविनाश पांडे, हमारे नेता अजय राय तो चले भी गए हैं, राम मंदिर भी गए हैं, वहां भी गए हैं। हमारे नेता सारे जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समूह है, एक नेताओं का समूह है, जिसमें छोटे नेता से लेकर बड़े तक, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अजय वर्मा भी एक कार्यकर्ता है, वो भी, सब लोग जाते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से, आप करिए, क्योंकि आपका दायित्व है, आज आप हैं, लेकिन इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाया जाए। ठीक है, क्या बीजेपी इवेंट बना रही है मौलाना अंसार रजा साहब? क्या बीजेपी इसको एक इवेंट बना रही है? क्या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश है? और क्या संख्या पे फर्जी संख्या बोल देना या संख्या पर ज्यादा का दावा करना, दोनों ही पक्ष सही है कोई इसमें? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि महाकुंभ का जो पर्व है, ये पूरी दुनिया के लिए आस्था का मसला है। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका था 22 जनवरी को, उसमें भी चूंकि भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं ना, लेकिन बीजेपी ने उसे अपनाने की कोशिश की। यही हाल महाकुंभ में हो रहा है। अभी होता क्या है अंजना जी, कोई आदमी एतराज नहीं कर रहा है कि कितना आंकड़ा जा रहा है, कितना नहीं। जिसकी आस्था होगी वो जाएगा और वहां नहाएगा उसमें। अब मसला यह है कि हर चीज में अगर कोई एक बात कह दे, तो एक ट्रेंड 2014 से चल निकला है कि सनातन पे हमला हो गया। अखिलेश जी कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, गोरखपुर से कितने लोग आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर अखिलेश ने कोई सवाल खड़ा किया है कि गोरखपुर से कितने जा रहे हैं, उनका तंज योगी जी पर था, सनातन धर्म या महाकुंभ पर नहीं था। लेकिन यह कहा गया कि साहब सनातन पे हमला कर दिया। अब वहां क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग जा रहे हैं
ठंड का मौसम है, उनके लिए इंतजाम तो लाजमी है कि सरकार करे। हाँ। और जो साधु संतों के वहां से वीडियो आ रहे हैं, हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते कि जरा सी चीज का बतंगड़ बन जाता है। मैं कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात पर वो अपने वाले देश में, वीडियोस आप देख रहे हैं कि नहीं, जो विदेशी आके बहुत वाहवाही कर मुझे रहे हैं, खुशी है। अरे गजब का आयोजन है। अंजना जी, आपको लगता है नेगेटिव वाले वीडियो ही आते हैं आपकी फीड में? सुनिए, नहीं, अगर कतर का कोई आदमी आकर के कुंभ में नहा रहा है तो ये महाकुंभ के आयोजन की नहीं, उसकी खुशनसीबी है जो कतर से आके नहा रहा है। जो दुबई से आके नहा रहा है उसकी खुशकिस्मती है कि वो हमारे यहाँ आकर के डुबकी लगा रहा है। और जो आजकल छुटभैये नेता एक एक जगह से सीट से जीत जाते हैं, वो कह देते हैं कि लोग अपने पाप धोने के लिए जाए। उनको शर्म नहीं लगती? इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने के लिए लोग अपनी आस्था के हिसाब से जा रहे हैं वहां। आप थोड़ा थोड़ा बीजेपी को खुश भी कर रहे हैं, थोड़ा मैं खुश नहीं, देखिए, मतलब इधर भी बैटिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के उधर से भी बैटिंग कर ले अब रहे हैं। आपने वो बात कह दी। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभी आप बार बार वर्मा जी से क्वेश्चन कर रही थी। हाँ। वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है, इनको बोलना चाहिए कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका गांधी दोनों जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए। अब बताइए वर्मा जी, देखिए आपको बगल में ही खड़े होकर क्या क्या कह रहे हैं वो। मेरे पास रिपोर्ट है, वो जा रहे हैं तो जाना चाहिए सबको। अंजना जी, मैंने आपसे फिर कहा कि हम लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब इस पे भी अगर भाजपा के लोग ये कहेंगे कि इस तारीख को जाइए, उनको आप भाजपा के लोग बता रहे हैं? नहीं, मैं तो उनकी बात का नहीं, बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। हमें जाने में कोई अखिलेश जी तो नहा है, डुबकी लगा है, हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। और दूसरी बात, गंगाजल होता है। हरिद्वार में हरिद्वार गए वो, कुंभ नहीं गए अभी, जाना चाहिए उनको। ओहो, आप सब पर हमलावर हैं। नहीं, गंगाजल होता है। आज भाई पिच बदल गई है एकदम। घाट हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज हो, हाँ। गंगाजल होता है। हाँ। गंगाजल को भी बांटने का काम क्या भाजपा करेगी? लेकिन त्रिवेणी में जाकर लोग इस महाकुंभ में महत्व होता है। हाँ, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था प्रशासन का कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम फेलियर हो गए। लोग ज्यादा आ गए या पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। वो वीडियो भी है, वो रिपोर्ट भी है, सारे पेपरों में भी है 13 तारीख और 14 तारीख के बाद की। तो आप ठीक है व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट ना करें। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं आप। जल्दी से 2 सवाल, उसके बाद से आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आपके सवाल होंगे। इवेंट मैनेजमेंट जल्दी बोलिए, आपको कौन रोक सकता है? आया है तो बोलिएगा ही, बोलिए। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से एक बहुत मोहब्बत से, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ एक जमाने से और करता रहूंगा। हाँ। लेकिन जो वहां साधु संत, जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश है, वो जब वहां जाकर के आह्वान करते हैं ना कि हम कुंभ में आए, यहाँ से हम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करेंगे, ये गलत है। चलिए इस पर भी जवाब दीजिए। इवेंट मैनेजमेंट पर जवाब दीजिए। अगर हम ये कहते कि आयोजन पिछली सरकारें भी करती थी, इस पर भी जवाब दीजिए। अगर हम ये कहते कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होगा। जहां बहुमत हो गया बना दिया आपने, जहां 80% हो गया, कहां नहीं बनाया? एक राष्ट्र दिखाइए जहां 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना। एक दिखाइए। अरे संविधान से मैं हिंदुस्तान दिखा रहा हूं, हमने नहीं बनाया, संविधान से चलते हैं। लेकिन आप एक राष्ट्र दिखाइए ना, एक राष्ट्र 53 में से एक बताइए जहां 80% आबादी मुसलमान हो और इस्लामी राष्ट्र ना हो, दिखाइए। सर एक बात बताइए, वर्मा जी, एक मुद्दे की बात है ना। आप एक बात बताइए, आपके पास हमारी सहिष्णुता है। सर आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? अरे भाई, हमारे पास भारत का है। तो भारत का तो भारत की बात ही रहेगा, हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? बना हुआ है, अब भागे आप। ये भागने का रास्ता है। पाकिस्तान जिस दिन हिंदुओं से कम हो गई संख्या, पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बन गया। नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, हमारा कोई नहीं, सुन लीजिए। ईरान बन गया इस्लामी राष्ट्र, अफगानिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र की बात कीजिए शुक्ला जी, पाकिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बांग्लादेश बन गया इस्लामी राष्ट्र। ये सब हिंदू राष्ट्र का अंग था कि नहीं था? आप लोग बताइए। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कुंभ पे आइए ना, कुंभ पे आइए, बताइए। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार ही है तो बस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप इसको इतना बड़ा इवेंट और अपनी पीठ थपथपाने का मौका क्यों बना लेते हैं? और अगर एक प्रश्न पूछा कि गोरखपुर की ट्रेन आ रही है वहां पर खाली, तो सनातन के विरोधी कैसे हो गए अखिलेश यादव? अच्छा, कल कोई कह दे कि हज जो है, हज एकदम खाली हो गया, हज में कोई नहीं जा रहा है, तो इस्लाम के समर्थन में होगा कि विरुद्ध होगा? आप लोग बताइए। मैं इस्लाम के समर्थन में विरुद्ध में? कहां से कोई कहते हैं कि हज कोई जाता ही नहीं, आजकल हज कोई नहीं कर रहा है। कोई कहते हैं हज में लोग पाप धोने जाते हैं। कोई कह सकता है कुंभ की बात कर रहे हैं, लग जाएगा दोस्त। हिंदू आस्था की बात हो रही है, अब हज ले आए बीच में। अच्छा, हज पर बात ही नहीं करनी सर, वो पूरी दुनिया भाटी साहब, इनका आर्ग्यूमेंट है कि क्या हज के बारे में ऐसा वो बोल सकते हैं कि वहां से ट्रेन खाली चली गई, वहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं हज के लिए? उनका ये कहना है कि आप
हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े हुए पर्वों पर ही ऐसा बयान क्यों देते हैं? स्पेसिफिक सवाल है। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए विरोध होता है। दूसरी बात, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लो। जो जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं, और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो क्या आप देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? मैं आगे बोल रहा हूं। अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी यहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर, मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी कंप्लीट। सर, मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर? मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब। यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब यहाँ इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। स्वामी जी, मगर इतना इस तरह की भाषा है, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप देख, इसका मतलब ये मानू कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में? जो डाला उसको सजा दो ना। पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो आप? पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो उसमें भाई? पूरी कौम बोले ना भाई, क्यों लपेट रहे हो आप उसमें? पूरी कौम का क्या लेना देना उससे भाई? कह रहा हूँ पूरी कौम बोले। पूरी कौम का क्या लेना? हमने खंडन किया उसका। कुंभ पे रहिए, वापस लौटिए, प्रयागराज आइए, जल्दी से 1-2 सवाल। मेरे एक प्रश्न है सबसे, खास करके भाटी जी से। जो विदेशी मीडिया हमारी देश के आज भी सांप बिच्छू का देश और अंधभक्त कह के ये करते हैं, तो इसके खंडन कैसे करेंगे हम लोग? हम ठीक है। और इधर से किसी के सवाल, जल्दी से आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर कि जैसे अगर मानो अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना कोई इवेंट नहीं होता, हम अपनी बात जो भी काम करते हैं उस चीज को हम जगह जगह पहुंचाने के लिए ये हमारी प्राथमिकता भी बनती है कि लोग उसके बारे में जाने। अगर कुंभ के बारे में इतना इवेंट को पहुंचाया जा रहा है तो इवेंट नहीं है, वो हर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, पर सवाल पूछिए आप लोग, लग रहा है कि जवाब दे रहे हैं आप। जी, मैं वर्षा जादौन। मेरा ये कहना है, जो मौलवी जी ने बोला है कि एक स्टेटमेंट यूज करी है कि कतार के लोग यहाँ पे आकर के स्नान कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या कहता है खुशनसीब है। मैं बात बता दूं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि सारे धर्मों को जगह देता है, तो खुशनसीब वो है, हमारा देश नहीं है, वो खुशनसीब है। अखिलेश यादव ने बड़ी मतलब आप समझी नहीं मैंने क्या? मैं जवाब। अखिलेश यादव ने बड़ी आसानी से ये बोल दिया कि कुंभ का मेला एक पॉलिटिकल स्टंट था, जबकि उन्हीं के पिताश्री ने हर एक रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल बनाया है। तो एकदम से ये वोट्स के लिए और इन सब चीजों के लिए ये उच्च नैतिक विचार कैसे आ गए इनके? कटाक्ष मारा एकदम लड़की ने। नमस्कार, मैं रेखा पाठक फोक सिंगर हूँ। ये बताइए, जब कुंभ पहले इतना आदमी नहाया तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तभी तो 45 करोड़ नहा रहे हैं। नहीं होता तो लोग कैसे आते, ये बताइए। गंगा मैया, हमारी गंगा मैया कितनों को तार देती है, कहते ना बहती है गंगा, लगा ले तू गोता, राम तेरा चाहे तो क्या नहीं होता। मेरा एसपी से एक सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा सकते हैं, तो कुंभ आकर क्यों नहीं लगा सकते? वहां से उनको क्या दिक्कत है? मेरा सवाल एसपी से है कि उन्हें कुंभ के मेले के आंकड़े क्यों बताने थे? उत्तर प्रदेश में और भी कई चीजें थी, उन्हें इसी पे क्यों आना था? अच्छा, इस पे क्यों आना था? मैडम, मेरा सवाल रजा साहब से ये है। सर, आपने कहा कि जो भी लोग कुंभ में आके नहा रहे हैं, हाँ, ये उनकी खुशनसीबी। आप कुंभ में जाएंगे क्या नहाने के लिए? मैम, जो भी सोर्सेज हैं वो प्रूफ क्यों नहीं किए जा रहे? लाइक उनके सोर्सेज क्या हैं जो भी रिलीज हो रहा है डेटा साइड बाय साइड? क्या महाकुंभ को लेके वोटर बैंक पे भी इफेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग? वोट अभी मिल्कीपुर में वोटिंग होनी है। महाकुंभ मेले का इंडिया टूरिज्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा? मेरा सवाल हमारे दोनों के से है कि आप हज को और महाकुंभ को कंपेयर क्यों कर रहे हो? 12 साल में आते हैं, कभी भी जा सकते हो, दोनों अलग धर्म है, दोनों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? श्रद्धा जरूरी है ईश्वर पर, या ये कि कितनों ने डुबकी लगाई और कितने वहां प्रस्तुत हुए? मेरा सवाल है कि एसपी हमेशा जातिवाद पे फोकस क्यों करती है? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा प्रश्न आप ही से आए। भारती साहब, माइक उठाइए
और सब गंगा मैया, नहीं, उत्तर सबने- प्रदेश, उत्तम प्रदेश सब बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। सबने सवाल पूछे हैं। बहन जी ने कहा कि इवेंट कहा, मैंने इवेंट कहा ही नहीं। अब यही तो समस्या होती है। मैंने शुरू में कहा कुंभ पे कोई सवाल नहीं है, सनातन पे कोई सवाल नहीं है। सवाल उस बात पर है जो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी थी श्रद्धालुओं को सुविधा देना, वो नहीं कर पा रही है। और जो इधर से एक बच्चे ने पूछा कि इसके नाम पे वोट, तो धार्मिक आयोजनों के नाम पे वोट हमेशा बीजेपी मांगती है। अभी भी योगी जी बार बार कह रहे हैं कि इतने लोग आ गए, और कई जगह तो देखिए, एक और बात बताऊं मैं आपको, एक मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान नाम की संस्थान है, वहां पे शिविर लगाया है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर अपने कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा दी, तो वो प्रतिमा किसी को पता चलता, किसी को नहीं चलता। हमारे बीजेपी वाले मित्रों ने उसके लाखों फोटो खींच के इतने वायरल करे हैं सोशल मीडिया पे कि पूरे देश को पता लग गया कि कुंभ में मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये गलतियां ऐसी करते हैं, इस पर ऐतराज करने की क्या जरूरत थी? जब भगवान और की वो प्रतिमा तो लगनी सेवा- है, वहां पर गिर गए कि मुलायम सिंह यादव वो की किसी प्रतिमा मंदिर नेता में नहीं की लगाई थी। अंजना जी। हाँ। वो सेवा सैकड़ों संस्थाओं ने वो शिविर लगा ठीक है, अब रखे आप हैं। जवाब दीजिए। और वो मिल्कीपुर सेवा में करते हैं। एक सेकंड, जो बच्चे का लेकिन सवाल था एक वहीं से बात और उठाने कह दूं, खाली एक बात, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा था उनके सेवा संस्थान ने लगाई है, और वहाँ योगी जी ने, मोदी जी के इतने फोटो सरकारी खर्चे से लगाए गए हैं, उन पे ऐतराज होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी हर जवाब खंबे पे दीजिए। इनके और फोटो लगे हुए हैं। जिस फैजाबाद सीट में अयोध्या है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो फैजाबाद सीट हारने के बाद मिल्कीपुर में अब उपचुनाव है। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कुंभ पुश दे रही है बीजेपी वोट के लिए? दोनों सवालों का देखिए, एक तो भाटी जी जो हैं मुलायम सिंह यादव जी के प्रचार को गलती कह रहे हैं, इस पर ही मुझे अत्यंत जो है आश्चर्य है। मुलायम सिंह यादव जी का प्रचार हो गया, आप प्रसन्न हो जाइए, ये गलती कैसे है? चलो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने प्रचार हुआ तो उसमें गलती नहीं ना, अच्छी बात है, प्रसन्न होइए आप। दूसरी बात देखिए, ये जब इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण हुआ था ना, तो एक पिपीलिका प्रश्न का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर सारे जितने भी योनियां हैं, देव मानव यक्ष, सारे जो पशु पक्षी, सबको बुलाया कि इसमें देखिए, इसमें कोई दोष तो नहीं है। सबने कहा ये निर्दोष वास्तु है। एक चींटी खड़ी हो गई, उसको संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। उसने कहा मेरे जो है लिए इसमें बिल नहीं है, मैं कहां रहूं? तो भाई ये पिपीलिका प्रश्न का जो परंपरा है, उसको समाजवादी पार्टी ने कायम रखा, इसलिए इनका अभिनंदन है। ये सनातन विरोधी कैसे हो गए? मतलब अगर ट्रेन के बारे में पूछ लिया तो सनातन नहीं, विरोधी सिर्फ कैसे ट्रेन हो के बारे में नहीं पूछा ना, इनके ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जो वहां जाएगा और नहाएगा तो मर जाएगा, स्नान करेगा तो। ये कहा था कि नहीं कहा ओम प्रकाश सिंह ने? ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लोग वहां पाप धोने जाते हैं, ओम प्रकाश सिंह का बयान है। ओम प्रकाश सिंह इनके विधायक हैं, उनका बयान है कि वहां जो स्नान करेगा मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्नान करने जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, और कुछ उनका नहीं है। अरे भाई, जितने संत हैं वो तो निष्पाप हैं, वो तो अपने जो पुण्य संचित पुण्य है वो जनता जनार्दन के कल्याणार्थ जो है एक बार निवेश करते हैं। वो भाटी साहब जल्दी से, वो बच्ची पूछ रहे थे कि हरिद्वार में नहा सकते थे तो प्रयागराज में कुंभ में क्यों नहीं? नहीं, हरिद्वार अखिलेश यादव जी गए, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी अस्थियां जो है या तो ब्रजघाट में या हरिद्वार में ही विसर्जित की जाती हैं। माननीय नेताजी की अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी। उसमें ना तो कोई राजनीति है ना कोई इवेंट है, अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। दूसरी बात, हमारी समस्या ये है कि हमारे नाम से वो सवाल पूछे जाते हैं जो हमने कहे ही नहीं है। अब पाप धोने जाते हैं ये कहा चंद्रशेखर आजाद ने, ओम प्रकाश अब शुक्ला जी मुझे भी हमारे नाम से कह रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, हम कुंभ के समर्थक हैं। कुंभ बहुत भव्य आयोजन है, बहुत दिव्य आयोजन है, पूरे देश को इस पे गर्व है, और दुनिया से जो विदेशी आते हैं वो हमेशा से आते रहे, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। वो 2007 में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, 2007 में नेताजी थे मुख्यमंत्री जब अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, नेताजी ने खुद वहीं स्नान किया, खुद पूजा पाठ की। 2013 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया, दोनों ने पूजा पाठ किया। एक बात तो ऐसा थोड़ी है पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। एक बात है भाटी जी, ये जो शब्द आपने अब इस्तेमाल किए ना, निसंदेह इन शब्दों पर मुझे भी गर्व होता है।
समझ रहे हैं? धन्यवाद जी। बस इस बात को लेकर के चला जाए कि जब बात भारत की है, भारत की आस्था की है, भारत की संस्कृति की है, और कुछ महर्षियों ने और कुछ अच्छे विद्वानों ने तो यह तक कहा कि यह अवसर 144 साल बाद, अंजना जी सोचने की बात है, यहां से सूरज का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ मील। उस संख्या को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। मैं समझता हूं कि यह साधारण संजोग नहीं होते। आप सोचिए ना कि क्वांटम की थ्योरी देने वाला नील्स बोर कहता है कि अगर कभी तनाव होता है तो आई लुक टू उपनिषद। एटम बम का जनक कहा जाने वाला ओपनहाइमर कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं, श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में पढ़ना चाहता हूं। तो अपने धर्म पर आप किसी पार्टी में रहिए, स्वागत है आपका, सब पार्टियां आपका, मगर आप हिंदू हैं ये मत भूलिए, क्योंकि ये जनता के आप। अब एक बात एक छोटी सी और कह दूं कि यहां जितने लोग बैठे, पता है क्या इसमें भी कहानी क्या हो जाती है? वो कहते हैं कि सपा का प्रवक्ता बोलेगा तब ताली बजाना, वो कहता बीजेपी का बोलेगा तब बजाना, कांग्रेस का बोलेगा तब बजाना। मैं कहता हूं जब बात देश की हो ताली तब बजाना। हटाइए, आप देश को ऊपर रखिए। बात यहाँ धर्म की हो रही है, सनातन की हो रही है, और वहाँ करोड़ों लोग देश स्नान को कर ऊपर रहे हैं। रखिए या धर्म को ऊपर रखिए? मैं कहता हूं देश ही सर्वोपरि धर्म है। यही बात उनसे पूछ लीजिए। रजा साहब माइक उठाइए, और आपसे एक प्रश्न वहां भी पूछा था बच्चे ने। मैं बहुत कम समय, जल्दी से। हमारे आज समाजवादी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और सबसे जो अनुभवी नेता हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी, उनकी पंक्तियां आपके समर्थन में बोल रहा हूं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। मौलाना साहब क्या बात? अपराध मुक्त होने का अवसर है। कटघरे में आप ही को खड़ा किया जा रहा है, बार बार जवाब दीजिए। जब से देश आजाद हुआ, जब से कटघरे में हैं हम, तो कोई नई बात थोड़ी है। अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है। देखिए अभी इधर से उनको अच्छे आदमी क्यों कह रहे हैं, मैं समझ नहीं इधर से एक सवाल इल्जाम लगा देते हैं। बोलिए। इधर से एक सवाल आया था कि देखिए मेरे भाई, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए। इसमें हम किसी से ये क्वेश्चन करें कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं नहाएंगे, जब वहां हमें आज मान लीजिए जो हमारा लिबास है, अगर ये पहन करके हम कुंभ में चले जाएंगे तो बताओ क्या होगा हमारे साथ? स्वागत होगा सर। वहां दुकानें तो लगाई नहीं दी जा रही यार, हमें नहाने दिया जाएगा, क्या बात करते हो यार? दुकान अलग चीज है। और देखिए आप संगम में आस्था प्रकट कीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ साथ। मुझे कहने दीजिए। दूसरा, अभी एक नया ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ से, एक तो बीजेपी मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, सर्वोच्च वहां का उनको सम्मान भी मिलता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुबई का ये सम्मान मिला या सऊदी का सम्मान मिला, और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, ये तो थोड़ा सा यहाँ तकलीफ होती है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट किया, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस साल ताजमहल को देखने के लिए इतने लोग आए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए इतने लोग आए। ये एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजमहल का मुकाबला प्रभु राम के मंदिर से मत कीजिए। ये मुगलों का है, वो प्रभु का है, ये मत नैरेटिव सेट कीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ताजमहल के लिए टूरिस्ट वर्सेस प्रयागराज में श्रद्धालु मत कीजिए, और वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में वहां जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? कल्पना में कुछ भी आ जाता है और ये कहते बीजेपी ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता बीजेपी के वीडियो दिखा दो, जिम्मेदार व्यक्ति, बीजेपी का कौन सा नेता? कौन सा नेता? और अब आप ये कहोगे कि वो जिम्मेदार नहीं है? कौन सा नेता? अभी आप इनका नाम, अरे नेता का नाम बताइए ना मौलाना साहब, नेता का नाम बताइए। बेटों में मेरे साथ कहा गया है भाई। कौन कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक है, एक कब्र की तुलना रामलला के जीवंत मंदिर से करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म स्थान है, उसकी पवित्रता, उनकी कब्र के बारे में किसी की आस्था होगी, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कब्रों पर भी लोगों की आस्था होती है, उस पर भी हमारी आस्था है, लेकिन ताजमहल पर नहीं। मैं उस पर भी कोई आपत्ति नहीं इसको आप समझ लीजिए पहले। लेकिन कब्र का मतलब ये नहीं, हमारी आस्था गरीब नवाज में है, हमारी आस्था महबूब इलाही में है। कोई आपत्ति ही नहीं की भाई। अकबर में नहीं है, बाबर में नहीं है, शाहजहां में नहीं है। आपकी मुमताज में आस्था हो जाए, मुझे क्या सर? हमारी सर मुमताज के पीछे आप पड़े हैं सर, हम नहीं।
मुझे कोई मुमताज के पीछे आपत्ति हम नहीं नहीं है। पड़े वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, इस पर जवाब दीजिए। ये इनकी संगम में आस्था है तो मेरे साथ चलो, मैं इनको साथ ले चलूंगा, स्नान करवाऊंगा संगम में। स्वामी दीपांकर जी, गंगा क्या जी होगा में उनके आपके साथ? जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी, अकेले जाएंगे तो काम हो जाएगा। अकेले भी जाइए, आप बोलिए मेरी आस्था है, कोई आपका विरोध करके तो बताना मुझे। सर मैंने किसी आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या? अगर मेरी आस्था मैंने नहीं तो कोई मुझे सवाल हज करने खड़ा देंगे किया क्या? नहीं, मुझे बताइए, अब मेरी आस्था नहीं होगी, मुझे हज करने देंगे? एक बात कहें अंसार भाई, जी जनाब। आज भले ही आप कह रहे हैं कि मैंने किसी की आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या, मगर इस देश का प्रत्येक सनातनी हिंदू इस बात का साक्षी है कि यहां राम से कमरा नंबर तक पूछा गया, आधार कार्ड तक पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता को जिहादी ग्रंथ तक कहा गया। तो एक बात मैं आपका नहीं कह रहा, मगर ये कह रहा हूं कि वो पक्ष के आप ही के लोग हैं। और दूसरी एक बात आपसे कहना, सर आप एक बात बताइए, कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। पूरा कर ले। रही बात, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, आप एक बात बताइए कि मैंने थूक का बात किया तो आपने कहा कि हम लोग विरोध करते हैं। सर विरोध टीवी पर नहीं होता। जिस दिन सर तन से जुदा के नारे की जितनी भीड़ किसी के विरोध में थूकने वाले के या जूस में क्या मिलाया गया मैं नहीं बोलता, मैं वहां गया था, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। उस दिन आप लोग सड़कों पर उतर कर कहेंगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। और जो बांग्लादेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर रही है विचारधारा, हम उस पर लानत फेंकते हैं, तब होगा भाईचारा, वरना भाई का चारा है। अब इजाजत है? हाँ बोलिए। अब इजाजत है? और वो कह रहे हैं कि हज में भी तो नहीं जाने देते, हज में कितने मतलब हिंदू नहीं जा सकते। पहले दो चीजें हम क्लियर कर दें आपको। हमारे यहां मजहब इस्लाम में हज मोमिन के लिए है, जो कुरान ने कहा है। हमें दुनिया की बहस में नहीं पड़ना है, ना हम किसी को बुरा कहते और ना हम किसी के बारे में कोई बुराई वाली बात करते। दूसरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश की शेख हसीना को पनाह भाजपा दे रही है। वहां अगर एक मिनट, अगर वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो बीजेपी के नेता यहां से भाषण तो दे सकते हैं। एक टेलीफोन उठाए नरेंद्र मोदी साहब और यूनुस को कर देगा, खबरदार अगर किसी हिंदू के साथ कुछ हो गया तो बांग्लादेश में ला दिया जाएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप बात तो करो यार, टीवी पे बैठ करके ये कह देना कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा संरक्षक हूँ, ये तमाशा है। लेकिन सुनिए ना मौलाना अंसार रज़ा साहब, आप लॉजिक से बात नहीं कर रहे। अभी आपने कहा मेरी आस्था है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वहां क्या हश्र होगा। लेकिन वही आस्था आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम विश्व की बहस में नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू धर्म विश्व की बहस में पड़े। नहीं पड़े? अरे आप ही कह रहे हैं ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हुआ है आपने देखा नहीं कि दुकानदार के लिए बाकायदा ऐलान हुआ है? क्या ये संविधान कहता है कि आप दुकान नहीं लगा सकते? कहाँ ऐलान हुआ है, किसने किया है, कौन सा ऑर्डर है, दिखाइए कौन सा ऑर्डर है। आप बात कर रहे हैं, ऑर्डर दिखाइए ना, इतना बड़ा ऑर्डर दिखाइए ना। ऑर्डर अगर होता तो संविधान के दायरे में नहीं आ जाता। चलिए छोटा छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क। रोचक बहुत अच्छी चीज बात बोली, बोले कि अगर प्रूफ दिखाइए तो बोले होता तो यहाँ होता। मगर रोचक ये है कि अगर जूस के अंदर, रोटी के अंदर थूका जाए और उसके बाद कुंभ जैसी जगह पर दुकान लगाई जाए, दो लाइन से, इससे ज्यादा अजीब नहीं आपको लगता? आप एक बात बताइए, आप स्वामी हैं, मुसलमानों के लिए इतनी नफरत आप लाते कहाँ से? सिर्फ थूक पर सर कहाँ से लाते हैं आप? मुझे अंजना जी बोलने दीजिएगा। छोटा सा जवाब। आप साधु जैसे, संत जैसे, आप हमें गुरु होकर के। अंसार भाई अभी उत्तर देना बनता है, सुनिए बड़े ध्यान से। मेरी मुसलमानों से नफरत नहीं है, नफरत उस विचारधारा से है जो थूकने को यहाँ खड़े होकर जस्टिफाई करती है। किसने जस्टिफाई किया सर? आप कर रहे हैं। क्या किया मैंने कहा थूकने पर आप पहुंच गए मुसलमान पे, दिमाग से बाहर निकालिए इसे। मैंने कहा हमने बाइकाट किया, बाहर निकालिए। हमने बाइकाट किया जो लोग आपने अच्छा आयोजन है, सबको जाना चाहिए, महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, अच्छी बात है ना। देखिए अभी एक सामने से सवाल पूछा था कौन से बिटिया ने कि श्रद्धा को आप डुबकी से क्यों जोड़ रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं, या 40-45 करोड़ लोग गए और बाकी नहीं गए 100 करोड़ लोग, तो श्रद्धा को आप डुबकी से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा भी यही उद्देश्य है, सब जाएंगे, आप सर्टिफिकेट ना बांटे। अब आपने तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए हार्ड और कार्ड ले लेके 10 लोगों को बुलाया, जो 100 करोड़ और 145 करोड़ लोग हैं उनको आप टीवी पे फोटो पोस्टर कर रहे हैं, उनको में भी किसी गरीब को भी बुलाया है? बताइए, ओबीसी में, एससी में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत की। पर आप जात कहां से ला रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जो करते हैं भाजपा के लोग कि नहीं साहब वहां सारे लोगों को जाना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। गंगा मैया बांटने का काम नहीं करती, बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। जल्दी से मेरा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, प्रचार अपने आप हो जाएगा। जब अच्छा काम करोगे तो प्रचार अपने आप हो जाएगा। व्यवस्था पर, प्रचार पर नहीं, उनका सीधा कहना है। हम व्यवस्था उत्तम करते और कृपा करके जान लीजिए, अर्ध कुंभ में सफाई कर्मियों के चरण पखारने का काम
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये इस देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। इसके पहले जब वहां पर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो मजदूरों को जो है सम्मानित किया गया। राम मंदिर बना तो मजदूरों को निमंत्रित करके विशेष अतिथि की तरह वहां बैठाया गया। तो कृपा करके जाति पाति में बांटने का काम इंडिया अलायंस का है। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चलिए दीपांकर जी, अब जल्दी से स्वामी जी, कुंभ का संदेश क्या है? एक अच्छे नोट पर अंत करते हैं आज के कार्यक्रम का कि सनातन धर्म का संदेश क्या है? पूरा विश्व आपको सुनेगा, बोलिए। मैं कहूंगा कि पान, सुपारी, बेल का पत्ता, तीनों लोग उसी की सत्ता, और जग में केवल वही टिका है जिसके भीतर शिवा है। तो जाइए और दर्शन कीजिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।